पानीपत में करीब छोटी बड़ी 20,000 इंडस्ट्री चल रही है और उद्यमियों की कई ऐसी मांगे हैं, बहुत पुरानी है, सालों हो गए लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई है कि 4,000 करोड़ की लागत से 7 स्टेट में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, इससे व्यापार और बढ़ेगा। लेकिन इस सूची में हरियाणा या पानीपत का नाम नहीं है, जबकि पानीपत के उद्यमी पिछले 15 साल से टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग करें। तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी भी जब पानीपत आई थी 6 साल पहले, उन्होंने कहा था कि टेक्सटाइल पार्क पानीपत को बनाएंगे। हमारे साथ हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेश मित्तल जी हैं, जेजेपी नेता हैं और व्यापारी नेता भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 7 स्टेटों में ये टेक्सटाइल पार्क दिए है। और बस इसमें थोड़ी सी एक निराशा हुई है कि पानीपत नगरी से हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट माल होता है यहाँ से, और 20,000 से ऊपर यहाँ पे इंडस्ट्री है। ये डिमांड लगभग 15 सालों से पानीपत के उद्योगपति मांग कर रहे थे, हमारे को भी पानीपत टेक्सटाइल पार्क या एग्जीबिशन हॉल दिया जाए। और मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ, हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया से मैं कहता हूँ, लोकसभा में डिमांड रखे कि पानीपत के उद्यमियों को ये यहाँ टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए। एक और बड़ी डिमांड पानीपत की, 20 साल पहले जब ये सेक्टर 29 पार्ट 2 कटा था, 5500 गज का एक प्लॉट था, उसको रिजर्व किया गया था कि एग्जीबिशन हॉल बनाएंगे। देखिए, ये प्लॉट मेरी नज़र में तो नहीं, क्या है क्या नहीं मामला आप लोगों को ज़्यादा पता, लेकिन एक प्लॉट किसी सोसाइटी के नाम अलॉट हुआ है 42-4300 मीटर का, उसका आपस में विवाद चल रहा है और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा ख्याल से ये प्लॉट वही टेक्सटाइल एग्जीबिशन के लिए ही था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है और इसका फैसला माननीय हाई कोर्ट करेगा। जजपा को लेके कई महीनों से हम लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि शायद जजपा और बीजेपी चुनाव इकट्ठे ना लड़े। हालांकि कहा जाता है सियासी भाषा होती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि शायद जेजेपी बीजेपी इकट्ठा चुनाव ना लड़े। लड़े भी तो ठीक है, ना लड़े तो जेजेपी क्या अलग लड़ेगी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज गठबंधन में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये तो ऊपर आने वाला टाइम ही बताएगा और हमारे लीडर फैसला करेंगे कि चुनाव किस तरह लड़ना है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि गठबंधन में ही सरकार ने चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार तीसरी बार रिपीट करेगी। अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उनका संगठन पदाधिकारी आज हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आप बीजेपी जेजेपी अलायंस पार्ट रहे, दोनों सत्ता चला रहे हैं, करीब 4 साल होने ही वाले हैं। आपने 3 महीने पहले एक सवाल उठाया था कि जैसे विधायक जी हमारे पानीपत शहर के कह रहे थे कि 1400 करोड़ से हमने विकास कार्य करवाए पानीपत में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि विकास 1400 करोड़ कहां खर्च हो गए। आप चूंकि बड़े नेता हैं, जेजेपी के लीडर हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है, आपने भी ये कहा था कि 1400 करोड़ कहां खर्च हुआ है, बताया तो जाए। 3 महीने हो गए, आपको जवाब मिला उसका? देखिए, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हिसाब किताब जनता के सामने जरूर रखा जाए कि हमने ये पैसा यहाँ लगाया है। मैं ये नहीं कहते कि पैसा नहीं लगा, लेकिन जनता के सामने पानी का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरीके से आप व्यापारी अभी भी आए हुए हैं, आपको रोज मिलने आते हैं, आपकी सक्रियता बताती है कि चुनाव की तैयारी करें पानीपत से। देखिए, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा, हमें तो मान्य है कि पार्टी हाईकमान हमें क्या आदेश देते हैं। मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के अगुवाई में जो हमें आदेश देंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। सुरेश मित्तल जी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, जेजेपी के नेता हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज फिर दम भर रहे हैं कि मौका मिला, पार्टी ने चाहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन पानीपत के विकास की जहां तक बात है, मांगों की बात है, पानीपत 4,000 करोड़ रुपए का करीब इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स ही सरकार को दे रहा है। उसके बदले जो पुरानी मांगे हैं, जो बड़ी मांगे, वो आज भी अधूरी है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।